तारीख में दुश्मन बहुत मिलते हैं, तलवार लेकर आने वाले, लश्कर बनाकर चढ़ दौड़ने वाले। लेकिन एक दुश्मन ऐसा भी होता है जो न तलवार उठाता है, न जंग का ऐलान करता है। वो मुस्कुराता है, करीब खड़ा होता है और वार दिल पर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे खतरनाक दुश्मनों में एक नाम ऐसा है जो बाहर से नहीं आया, वो घर के अंदर से उठा। मैं उसका चाचा हूँ और चाचा का काम होता है अपने भतीजे को रुकना जब वो हद से बढ़ने लगे। उस शख्स का असल नाम था अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। मक्का में ये कोई आम आदमी नहीं था। कुरैश के बड़े लोग उसके नाम से वाकिफ थे। उसकी बात को वजन दिया जाता था, लेकिन लोग उसे उसके असल नाम से नहीं पुकारते थे। वो उसे कहते थे अबू लहब, यानी आग, आग का बाप। और हकीकत ये है, ये नाम उसके मिजाज पर पूरा उतरता था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पेश करना शुरू किया तो अबू लहब खामोश नहीं रहा। उसने कहा, मैं उसका चाचा हूं, अगर अभी मैंने उसे नहीं रोका तो कल ये सब कुछ बदल देगा। ये सिर्फ इख्तलाफ नहीं था, ये मुसलसल दुश्मनी थी। जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते वो पीछे पीछे जाता। लोगों से कहता, इसकी बात मत सुनना, ये झूठ बोलता है, ये दीवाना है, ये अपने बाप दादा का दुश्मन है। ये एक दिन की बात नहीं थी, ये रोज का मामूल बन गया था। फिर वो दिन आया जब अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल सफा पर चढ़े और जोर से पुकारा, या सबाहा। ये आम आवाज नहीं थी, ये खतरे की पुकार थी। मक्का के लोग हर तरफ से जमा हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन छुपा हुआ है जो हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, हां, आप तो हमेशा सच्चे रहे हैं। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से खबरदार करता हूं, एक अल्लाह की इबादत करो। ये बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अबू लहब बीच में बोल पड़ा, सबके सामने ऊंची आवाज में, ऐ मोहम्मद, क्या तुमने हमें इसलिए यहां बुलाया था? क्या इसीलिए हमें जमा किया था? ये सिर्फ बदतमीजी नहीं थी, ये खुला ऐलान था कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। यही वो लम्हा था जब बात सिर्फ इंसानों की नहीं रही, अब मामला आसमान तक पहुंच चुका था। और फिर कुरान नाजिल हुआ। कुरान तो में अबू मेरा लहब नाम ने आ कहा, गया तो क्या? अल्लाह ने मेरे नाम पास लेकर माल फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, यानी अबू लहब के हाथ टूट गए और वो बर्बाद हो गया। ये कोई बद्दुआ नहीं थी, ये अंजाम का ऐलान था। नाम आ गया तो क्या? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अबू लहब अब भी बाज नहीं आया। उसने सोचा, मेरे पास माल है, औलाद है, मैं सब संभाल लूंगा। इसीलिए अल्लाह ने अगली आयत नाजिल की, मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। न उसका माल और न उसकी औलाद उसे बचा सकेगी। ये आयत उसके गुरूर का जवाब थी। अबू लहब तलवार लेकर नहीं आया था, कुरान में मेरा वो जबान लेकर आया था। उसकी दुश्मनी हर रोज की बात बन गई थी। और उसके साथ उम्मे जमील थी, वो भी उस नफरत में बराबर की शरीक थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाना। वो कहती थी, ये कांटे उठाओ, उसी के रास्ते में डाल दो। लोगों के दिलों में जहर घोलना। इसीलिए कुरान ने कहा, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, यानी आग को और भड़काने वाली। फिर अल्लाह ने एक ऐसी बात कही जो तारीख में मिसाल नहीं रखती। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अबू लहब कभी ईमान नहीं लाएगा। अब सोचो, अगर अबू लहब सिर्फ जबान से भी ईमान ले आता तो कुरान पर सवाल उठ जाता। लेकिन वो मरने तक नहीं माना। यह कुरान का जिंदा मोजज़ा है। फिर ग़ज़वा बद्र आया। अबू लहब वहां नहीं गया, लेकिन जब खबर आई कि कुरैश हार गए हैं तो उसकी दुनिया हिल गई। चंद दिन बाद वो बीमार पड़ गया, एक ऐसी बीमारी जिससे लोग डरते थे। कोई करीब नहीं आया।
यहां तक कि उसके अपने भी। 3 दिन तक लाश पड़ी रही। आखिरकार लकड़ियों से धकेल कर एक गड्ढे में फेंक दी गई। उम्मे जमील ने मोहम्मद कहा, अपने घर से निकले, यह मक्का है, यहाँ हमारी चलती है। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने निकली। अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, वो देख ही न सकी। कुरान कहता है, फी जैदिहा हब्लुन मिन मसद। अबू लहब मर गया, लेकिन अबू लहब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक सोच थी। और सवाल ये नहीं कि अबू लहब कौन था, सवाल ये है, क्या कभी हम भी सच के सामने अबू लहब तो नहीं बन जाते हैं?